हैं, यदि माइक्रोस्कोप से देख लिया तो वो सूक्ष्म रहा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी आंखों का सब्जेक्ट बन गया। जो हमारे पांचों इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है उसे सूक्ष्म कहते हैं। और कर्म के कौन सा द्रव्य है? अजीव। और अजीव में भी कौन सा है? सूक्ष्म अजीव। कैसा है? सूक्ष्म। ये कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं, किंतु हमें उन कर्मों का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, किंतु अनुभव होता है। जैसे हम सुखी हैं तो हमें पुण्य कर्म का अनुभव हो रहा है कि मेरा पुण्य मेरा साथ देता है। हम दुखी हो जाते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि कोई ना कोई असाता कर्म मुझे पीड़ा दे रहा है। हम फलों के द्वारा कर्मों का अनुभव करते हैं, सीधे सीधे कर्मों का अनुभव होने वाला, क्योंकि वो अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय है। जो भी सूक्ष्म है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, किंतु वो कर्म है। वो कर्म फिलॉसफी हमारे लिए क्यों सीखना है? क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही कर्मों से संबंध रखता है। जन्म से लेकर मरण तक एक भी ऐसा समय नहीं है जिस समय में तुम कर्मों से अछूते हो। कर्म तुम्हें बंधते हैं, कर्मों का फल तुम भोगते हो। प्रति पल कर्म का बंध है और प्रति पल तुम पिछले कर्मों का बंध, पिछले कर्मों का भोग रहे हो, उनका फल भोग रहे हो। तो जब जन्म से मरण तक जिसका हमारे साथ रिलेशन है उसके विषय में कुछ जानकारी होना जरूरी है। जो हमें पीड़ा देते हैं, जो हमारे लिए दर दर की ठोकरें खिलाते हैं, जो हमारे लिए असफल करते हैं, जो हमारे लिए पारिवारिक अशांति का कारण बनते हैं। हम बहुत काम करना चाहते हैं किंतु काम में सफलता हमारे लिए नहीं मिलती है। इसके पीछे कौन है? वो कर्म है। उन कर्मों को समझ लोगे तो फिर तुम्हारा और एक रास्ता साफ हो जाएगा। फिर तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि ऐसे कौन से कर्म हैं, क्या करने से वो कर्म बंधते हैं, और मेरे रास्तों में, मेरी राहों में जो रोड़ा बन करके आते हैं, मेरे काम रुक जाते हैं। शरीर को बीमारी देने वाला कौन है? कर्म है। मन को अशांति देने वाला कौन है? कर्म है। हमारे लिए धन धान्य में जो रोड़े डालता है, जो हमारे लिए गरीब बनाता है, वो भी कौन है? कर्म है। अमीर बनाता है वो कौन है? सारे सुख दिखाता है वो कौन है? सारी बातें कर्म से रिलेटेड हैं, किंतु मेरी आत्मा कर्म का फल नहीं है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। मेरी आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं और मेरी आत्मा किसी कर्म का फल नहीं है, किंतु मेरी आत्मा को सुख और दुख देने वाला कौन है? वो कर्म है। उस कर्म को मेरे लिए समझना है। तो कर्म क्या चीज है? कौन सा द्रव्य है कर्म? दो ही चीजें है ना इस दुनिया में, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो कर्म कौन सा द्रव्य है? नॉन लिविंग द्रव्य है। वो कर्म कहां से आया? मेरे ही विचारों के कारण, मेरे ही बोलने के कारण और मेरे ही शारीरिक चेष्टाओं के कारण। तीन कारणों से कर्म का बंध होता है। कितने कारणों से? कौन से हैं वे तीन कारण? मन के विचार और वचनों से बोले गए शब्द और शरीर से की गई क्रियाएं। जितनी भी हलन चलन चेष्टाएं हमारे शरीर से होती हैं, इन तीनों के माध्यम से क्या होता है? कर्मों का आना होता है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव। अब देखिए क्या हुआ, प्रोसीजर क्या हुआ एग्जैक्टली। जैसे आपने कुछ सोचा, प्रतिपल आप सोच रहे हो, एक मिनट भी ऐसा है जिसमें आप निर्विचार स्थिति में जाते हो। एक भी समय ऐसा नहीं है जब हम निर्विचार हो जाते हो। हम सोच ही रहे, हम सोए भी हैं तो भी हमारी विचारधाराएं चल रही है। ये मत समझना कि मैं सो गया तो मन भी सो गया। मन कभी नहीं सोता, मन की विचारधाराएं चलती ही रहती हैं। तो हम कुछ सोच रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या हमारे शरीर से कोई क्रिया हो रही है, बातें ना करें तो हमारे मन से, वचन से और काय से क्रिया हो रही है। अब क्या होगा? उस समय जो है जब आपका मन या वचन या काय ये क्रिया कर रहा है, उस समय जो कार्माण वर्गणा है, कार्माण वर्गणा किसे कहा हमने? कर्म का रॉ मटेरियल। कर्म प्रोडक्ट हो गया और उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल क्या है? कार्माण वर्गणा। कार्माण वर्गणा क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स, सूक्ष्म वर्गणा है, सूक्ष्म द्रव्य है जो इस संसार में, इस स्पेस में फैला हुआ है।
पूरा संसार, पूरा आकाश, पूरा स्पेस कर्म वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है। वो रॉ मटेरियल है, वो कर्म नहीं है। किंतु जब आप कुछ सोचते हो तो आपके सोचने के कारण उस स्पेस में जो कर्मण वर्गणा है वो तुम्हारी ओर खींची चली आती है, और खींची चली आकर वो आपकी आत्मा में आकर फिर क्या बन जाती है? क्या बन जाएगी वो? कर्म। कर्माण वर्गणा क्या बन जाएगी? कर्म। अब कर्म बनी तो कौन सा कर्म बने? पुण्य कर्म रूप परिणमन करेगी या पाप रूप परिणमन करेगी? ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके ऊपर। आपने कैसा सोचा, आपकी सोच में, आपके विचारों में शुभ पना था या अशुभ पना था? आपकी सोच पुण्यमयी थी या पापमयी थी? आपने जो बोला वो किसी को हर्ट करने वाला था या किसी को प्रसन्न करने वाला था? आपने जो बोला उसमें धर्म कितना था और पाप कितना था? आपने जो शरीर से क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में शुभ क्रिया कितनी थी और अशुभ क्रिया कितनी थी? यदि तुम्हारे मन के द्वारा पुण्यमय या धर्ममय विचार किया जाता है, वचनों के द्वारा धर्ममय वचन बोले जाते हैं, शरीर के द्वारा धर्म की क्रिया की जाएगी, तो वो जो कर्माण वर्गणा आई है वो कौन सा कर्म बनेगी? पुण्य कर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पुण्य कर्म। अब कर्म बनने के बाद वो आपकी आत्मा से चिपक जाता है। वो कर्म क्या होता है? चिपक जाता है। किंतु इसी समय यदि आप मन से, वचन से और काय से अशुभ काम कर रहे हो, पाप का काम कर रहे हो, संसार की क्रियाएं कर रहे हो, तो कौन सा कर्म बनेगा? वो पाप कर्म बनेगा। वही कर्माण वर्गणा, कर्माण वर्गणा अपने ना पुण्य है ना पाप है, वो तुम्हारी सोच के कारण, तुम्हारी क्रियाओं के कारण वो आती है और पुण्य या पाप रूप परिणमन कर जाती है और आपकी आत्मा से चिपक जाती है। महावीर भगवान की नमो कंधों को बिना हिलाए श्वास लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। नमो
बोलने से खोलने। हम बंद तो कर सकते हैं आज आपके लिए चारों प्रकार का कर्म बंद हो सकता है, क्योंकि क्रूर लोगों की क्या कमी है, तभी तो नरकों में जाएंगे। हलाहल जैसे कर्म का बंद करेंगे तभी तो नरक में जाएंगे। जो बिल्कुल कृष्ण निष्ठा वाले हैं, जो संसार को सुख शांति नहीं देख सकते हैं, जो किसी को सुख से नहीं जीने दे सकते हैं, ऐसे आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, अनेक प्रकार के अन्यायी, कौरवों के जैसे, रावण के जैसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो कौन से कर्मों का बंद करते हैं? हलाहल जैसे कर्मों का बंद करते हैं। उसे भोगने के लिए कहाँ जाते हैं? नरकों में जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा, पाप कर्म का फल कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार की कड़वाहट है। समझाने के लिए, नीम जैसी कड़वाहट भी कोई एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की है। ये जो है कांजीर जैसी कड़वाहट है, विष जैसी कड़वाहट है, एक सेक्शन में काउंटलेस प्रकार है। नीम की कड़वाहट कितने प्रकार की है? काउंटलेस, नहीं बता सकते हैं। विष की कड़वाहट कैसी है? काउंटलेस। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, पाप कर्म का फल कड़वा है, और वो कड़वाहट कितने प्रकार की? असंख्यात। कितने प्रकार की है? असंख्यात प्रकार की है। तो नीम भी असंख्यात प्रकार का है, कांजीर भी असंख्यात प्रकार का है। आप लोगों को अपने 2-4 दुख दर्द मालूम है, दुनिया की तरफ नजरें उठा करके देखो और हमें पूछो, क्योंकि हमारे पास तो सारे दुख दर्द आते हैं, सब लोग बताते हैं। तो बताते हैं तो सब प्रकार अलग अलग है। घर घर की कहानी है, वो बात अलग है, किंतु घर घर में कोई एक एक नहीं है, नई नई कहानी है, अलग अलग प्रकार है, तीव्रता अलग अलग है, दुखों की तीव्रता सबकी अलग अलग है। कोई कम दुख का अनुभव कर रहा, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा। ऐसे कितने प्रकार हो जाते हैं? असंख्यात। तो पाप कर्म का फल असंख्यात प्रकार का है, किंतु उसकी कड़वाहट कितने प्रकार की हो गई? बोलिए कौन सी? एक एक बोलो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्या बात है, कितनी ध्यान से आप लोग सुनते हो। आप अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। कितना कॉन्सेंट्रेटली आप लोग सुनते हो। अब देखिए, पुण्य कर्म का फल भी कितने प्रकार का है? ऐसे तो असंख्यात प्रकार है। कितने? पुण्य कर्म के उदय से मिलने वाली मिठास कितने प्रकार की है? असंख्यात प्रकार की है, किंतु वो मिठास भी 4 भागों में बांट दी जाती है। एक पहला पुण्य कर्म का फल है गुड़ जैसा मीठा। कैसा? गुड़ जैसा मीठा। और गुड़ से भी मीठी होती है खांड। कौन सी होती है? खांड होती है। जनरली सबके लिए जो रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़ा है, और 2 टाइम खाने के लिए जो भोजन मिल जाता है, वो कौन से कर्म का फल है? गुड़ जैसा मीठा फल है, जो सबके पास है। एक नीम जैसी कड़वाहट है, जो सबके पास है, और एक गुड़ जैसी मिठास है, वो भी सबके पास है। किसी के पास ऐसा नहीं मिलेगा। सर्व सुखी और सर्व दुखी मनुष्यों में कोई नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखिए आप। सर्व सुखी होते हैं देव, सर्व दुखी होते हैं नारकी। और पुण्य पाप का मिश्रित फल भोगने वाले कौन होते हैं? मनुष्य और जानवर, 2 गति के जीव पुण्य और पाप का मिला जुला फल भोगते हैं। और देव जो होते हैं वो सर्वथा पुण्य कर्म का फल भोगते हैं, और नारकी जो होते हैं वो सर्वथा पाप कर्म का फल भोगते हैं। बात समझ में आ रही? तो अब मिठास भी कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की होगी। पहली मिठास कैसी है? गुड़ जैसी। वो आपके लिए क्या देती है? एक सामान्य फैसिलिटी। एक आदमी को जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो किससे मिल रहा है? गुड़ जैसे। गुड़ से नहीं, वो गुड़ जैसा जो पुण्य कर्म है उसके फल से हमारे लिए सामान्य फैसिलिटीज मिल जाती है। किंतु अब एक अच्छा बंगला होना, देखो रहने के लिए मकान है, और एक बहुत ही अच्छा मकान है, जहां बहुत अच्छा ये शब्द जुड़ जाएगा, वहां कौन सा फल हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? खांड। खांड पता है आपको? जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। खांड का होता है क्या? होता है? रेस नहीं रहता। जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, वो कौन है? खांड। वो गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। तो वो खांड जैसा जो पुण्य कर्म है, वो जो हमारे लिए देगा, वो
सामान्य के साथ बहुत अच्छा देगा। घर है, बहुत अच्छा है, पत्नी है, सबके पास है, सबके पास पत्नी है, ये कौन सा फल है? गुड़ जैसा। और पत्नी नहीं है तो ये विशेष पुण्य है क्या? पत्नी नहीं मिल रही तो बोल रहे कांड जैसा। वो अभी अनुभव कर रहे हो। यही तो बात है। शादी के बाद इमोशंस होने चाहिए, वो पहले होते हैं। शादी के बाद इमोशंस होने चाहिए, वो इमोशंस पहले हैं। और शादी के पहले वैराग्य आना चाहिए, वो शादी के बाद आता है। यही तो तकलीफ है। शादी के बाद सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस मिट जाते हैं और वैराग्य आने लग जाता है। और शादी के पहले पगलाए रहते हो, करना है, उसके पीछे ही दौड़ते रहते हो। तो मैं आपसे कह रहा था कि शादी हो जाना ये गुड़ जैसा है, किंतु अच्छी पत्नी मिलना ये क्या है? खांड जैसी मीठी पत्नी मिलना, बोलने वाली, मीठा बोलने वाली, मीठा व्यवहार करने वाली, सबके साथ समझौता करने वाली, परिवार का ध्यान रखने वाली, अतिथियों का सम्मान करने वाली, रोज मंदिर जाने वाली, रात में भोजन नहीं करने वाली, धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने वाली और आपको रोज धोख देने वाली। ऐसी यदि पत्नी मिल जाए तो देखना ही क्या है, आप बोलोगे कि स्वर्ग आ गया यहाँ। ये कौन सा फल है? खांड जैसा मीठा फल है। कैसा है? पत्नी का होना मात्र जो है वो गुड़ है, किंतु अच्छी पत्नी का होना ये क्या है? बेटे होना, पुत्र होना, ये कौन सा फल है? गुड़ जैसा है। किंतु अच्छे बेटे होना, हमारी आज्ञानुवर्ती बेटे होना और उनके लिए अच्छे संस्कार होना, निर्व्यसनी बेटे होना, माँ बाप की सेवा करने वाले बेटे होना, अच्छे बेटे होना, ये कौन सा फल हो गया? खांड जैसा फल हो गया। घर है किंतु एक अच्छा घर है। एक आध गाड़ी है तो वो गुड़ है, किंतु 4-4 गाड़ियां हैं। एक आध नौकर है तो ठीक है, 4-4 10-10 नौकर बैठे हुए, ये सब कौन सा फल है? देखिए पुण्य कर्म का है। पुण्य कर्म वैभव दिखाता है। क्या दिखाता है? वैभव दिखाता है। उसकी अनुभूति कौन कितनी करता है, उस पुण्य के फल में कौन भटकता है और कौन नहीं भटकता है, ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ। ये बात तो एक आध्यात्मिक बात हो गई कि पुण्य के फल से संपत्ति मिली और उसका अहम तुम्हारे लिए जड़ गया, किंतु पुण्य के उदय से संपत्ति मिली और धर्म करने के भाव है, फिर भी वैराग्य भाव है। ये अनुभूतियां अलग अलग हैं। वैसे तो नरकों में भी हलाहल जैसा कड़वा फल है, किंतु वहां भी सम्यक दृष्टि जीव है, वहां भी सम्यक दृष्टि नारकी है, जो उन दुखों का अनुभव मतलब नहीं करते हैं, कम करते हैं और सम्यक दर्शनात्मक विचार ज्यादा करते हैं। है कि नहीं? बाहर नारक कृत दुख घूमते, अंदर समरस घटा घटी सी, सदन निवासी तदपि उदासी। ऐसी बातें जो है कवियों ने की हैं कि बोले बहुत बड़ा राजमहल है, चक्रवर्ती की संपदा है, फिर भी तीर्थंकर प्रभु का ध्यान करते हैं, फिर भी मुनियों को आहार दान देते हैं, फिर भी वो एक दिन वैराग्य मार्ग पर चल पड़ते हैं, सब कुछ त्याग करके। ये अपना पुरुषार्थ हो गया। कौन सा भाव हो गया? ये पुरुषार्थ वाली बात हो गई। वो आज हमारा विषय नहीं है। आज तो हमारा केवल विषय ये है कि हमारे लिए मीठे मीठे फल देने वाला कौन सा कर्म है? पुण्य कर्म है। वो पुण्य कर्म कहाँ से आया? किसी ने तुमको गिफ्ट में दिया? भैया तुम मेरे भगत हो, रोज मेरी सेवा करते हो, ये ले जाओ पुण्य। ऐसा है क्या? ये पुण्य कोई किसी को देता नहीं है। वो हमारी ही सोच से, हमारे ही वचनों से, हमारे ही क्रियाकलापों से वो पुण्य हमारे लिए मिलता है। कौन बुद्धिमानी का उपयोग है कि कौन कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा पुण्य कमा लेते हैं, और कई लोग हैं कि इतना पुण्य नहीं कमा पाते हैं। वो पुण्य कर्म ही हमारे लिए मीठा फल दे रहा है। तो 2 प्रकार का हो गया। पहला मीठा कैसा है? दूसरा कैसा है? अब तीसरा है शक्कर जैसा। कैसा? खांड से भी मीठी शक्कर होती है। ये मैं अपनी मन से नहीं बता रहा हूं, ये हमारे कर्मकांड नाम के शास्त्र में या षटखंडागम सूत्रों में इसकी विवेचना है कि पुण्य कर्म की मिठास 4 प्रकार की, पाप कर्मों की कड़वाहट भी 4 प्रकार की। उसमें यही नाम दिए हुए हैं।
पहला है गुड़, दूसरा है और तीसरा कौन सा आया? शक्कर। ये और ज्यादा विशेष फल हमारे लिए दिखाता है, जो हमारे लिए समाज में, देश में, पूरे वर्ल्ड में लाइट में ला करके रख देता है। वो कौन सा कर्म है? शक्कर जैसा कर्म है, जो सारे दुनिया की नजरों में आ जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फेमस हो जाए, पूरे देश की नजरों में आ जाए। वो कौन सा कर्म उसको वहां तक ले गया? शक्कर जैसा कर्म उसके लिए वहां तक ले गया। अथाह संपत्ति है, संपत्ति का कोई अंत नजर नहीं आता है। कितनी गाड़ियां हैं पता नहीं, कितने नौकर हैं पता नहीं, कितनी जमीन जायदाद है पता नहीं, कितने उसके पास जो है सोना चांदी और कैश है, इसका कोई अता पता नहीं है। ये कौन सा फल है? शक्कर जैसा फल है। कहां से आया ये मत पूछो, ये सब कुछ चीजें कहां से है ये मत पूछिए, किंतु ये निश्चित है कि उसका पुण्य कर्म यदि साथ नहीं देता था तो उसका पाप भी पचने वाला नहीं था। आज उसका कौन सा पुण्य कर्म उदय में है? शक्कर जैसा पुण्य कर्म उदय में, जो राजा बना देता है। क्या बना देता है? प्राइम मिनिस्टर। शक्कर जैसा इतनी ऊंची पोस्ट पर ले जाकर के रख देता है। ये शक्कर जैसा फल है। शरीर का निरोगी बने रहना, एक भी दवाई लगती नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ये कौन सा फल है? शक्कर जैसा फल है। बिल्कुल बीमार ही नहीं पड़ता है। ये शक्कर जैसा फल है। निरोगी काया का होना और परिवार में बेहद सुख शांति बनी रहना, ये भी कौन सा फल है? शक्कर। कभी कोई झंझा नहीं, झंझट नहीं, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं, कहीं भी बिजनेस में, व्यापार में, कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं। ये शक्कर जैसा फल है। और एक चौथा आता है वो अमृत। कौन सा है? अमृत जैसा फल आज हमारे लिए दिखाई नहीं देता है। देखिए अमृत जैसा फल किन्हें होता है? अमृत जैसे पुण्य कर्म का फल भोगते हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती, जो पंच कल्याणकों के सुखों को भोगते हैं। चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति हो जाता है, या जो स्वर्ग के इंद्र होते हैं, ये सब कोई कौन सा फल भोग रहे हैं? अमृत जैसा। या देव गति के सारे देव जो अणिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्टरुद्धियों से समन्वित होते हैं, विक्रिया करने की शक्ति जिनमें है, और जो संसार से सर्वश्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, ऐसे सारे देवों का फल कौन सा है? अमृत जैसा। कौन सा फल है? ये चारों फल, चाहे वो पुण्य के हो चाहे पाप के हो, ये किससे रिलेशन रख रहे हैं? फिजिकली किससे है ये इंद्रियों का सुख है। कौन सा सुख बताया जा रहा? मन का सुख नहीं बता रहे। देखिए कई लोग जो हैं सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, वो बात अलग है। और कई लोग हैं जो पाप कर्म के कड़वे फल भोगते हैं, किंतु कड़वे दिनों में वो केवल धर्म की शरण में रहते हैं और उसका अनुभव ज्यादा नहीं करते हैं, आर्त ध्यान नहीं करते हैं। ये दूसरी बात हो गई। ये क्या है? दूसरी बात है। हम आज आपके लिए जो सुख और दुख की चर्चा कर रहे हैं वो केवल फिजिकल सुख और दुख की बात है, जो केवल इंद्रियों के सुखों की बात है। तो इंद्रियों के सुख पुण्य कर्म के उदय से मिलते हैं, और इंद्रियों के दुख भी पाप कर्म के उदय से मिलते हैं। तो पाप कर्म के उदय से मिलने वाली कड़वाहट कितनी हो गई? और पुण्य कर्म से मिलने वाली मिठास भी। और ये दोनों कर्मों का बंध किसने किया था? मैंने ही किया था। इन कर्मों को मैंने ही इनवाइट किया था, इसलिए ये कर्म मुझे आज सुख या दुख दे रहे हैं। यदि भविष्य में तुम्हें ऐसे सुख चाहिए तो आज मुझे वो पुण्य कर्म करना पड़ेगा, उसका बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे लिए ये फल मिलेंगे। अब एक बात ये है, जो बात मैंने प्रारंभ की थी वो चर्चा आज नहीं हो पाई, कल हम आपके लिए उसका विशेष विवेचन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो पाप मेरे द्वारा हो गया, किसी महिला के द्वारा भ्रूण हत्या हो गई, एबॉर्शन हो गया, समझ रहे बात? अब उसके लिए कौन से कर्म का बंध हुआ? विष जैसे। कौन सा पाप बंधा? विष जैसा। यदि जानबूझ करके एबॉर्शन हुआ है, जानबूझकर यदि बच्चे की हत्या हुई है, तो तुमने उसको मनुष्य पर्याय में आने से रोका है। नहीं मालूम वो क्या बन जाता, नहीं मालूम वो जैन कुल में आया था। जैन कुल में यदि उसके लिए भगवान मिलने वाले थे, गुरु मिलने वाले थे, मंदिरों का सानिध्य मिलने वाला था, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता, मनुष्य पर्याय सार्थक कर लेता। तुमने उसके लिए मनुष्य पर्याय में आने से रोका।
तो ये बहुत बड़ा पाप है। और कैसा पाप है ये? विष जैसा कर्म बंद कराने वाला ये पाप है। अब प्रश्न ये है कि जाने में या अनजाने में? देखो, किंतु जाने और अनजाने दोनों शब्द में बहुत अंतर है। अनजाने में हो जाना और जानबूझ करके करना, दोनों में महान अंतर है और दोनों की कड़वाहट में भी बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। चलो ये हो गया है, चाहे वो अनजाने में हुआ हो चाहे जाने में हुआ हो, तो क्या उस कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा? क्या कोई ऐसी सुविधा है कि उस कर्म को हम शांत कर सकते हैं? इस बात की विवेचना हम आने वाले दिनों में करेंगे। कल आपको ये बात बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी कई बातें हैं। तो वो जो कर्म बंधे हैं, क्या उनका फल भोगना पड़ता है? यदि हाँ, तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। यदि नहीं, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बात हम आपके लिए कल बताएंगे। महावीर भगवान की जय। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तथा। सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति जी की ये पंक्तियां हैं और उन्होंने कहा कि स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, विगत समयों में इस आत्मा ने जो कर्म बांधे हैं, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, उन्हीं कर्मों का फल आत्मा भोगती है। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि दूसरा व्यक्ति तुम्हें सुख दुख देने लग जाए तो फिर आपके खुद के किए हुए कर्म तो निरर्थक हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि हमारे सुख और दुख का मूल कारण यदि कोई है तो हमारे द्वारा बांधे हुए कर्म है। और थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर के सोचिए कि ये कर्म आए कहां से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूं और मेरे सुख का कारण भी, क्योंकि उन कर्मों को किसने आमंत्रण दिया था? मैंने ही दिया था। मेरी आत्मा ने ही उन कर्मों को आमंत्रण दिया था, उन कर्मों को इनवाइट किया था, उन कर्मों का बंद किया था। मेरे ही राग द्वेष के कारण, मेरी ही वासनाओं के कारण, मेरी ही क्रोध और अहंकार की प्रवृत्तियों के कारण वे कर्म आए थे। तो देखिए, और जड़ की और एक जड़, कि कर्म सुख दुखों की जड़ है, किंतु उसकी भी जड़ कौन है? मेरे परिणाम। कौन है कारण? मेरे ही परिणामों से, मेरे ही गलत कामों से, मेरे ही गलत सोच से, मेरे ही गलत व्यवहारों से जो कर्म आए थे, वे कर्म मुझे सुख दुख देते हैं। तो फिर अंत में हम क्या कहेंगे कि मेरे सुख दुख का कारण आखिर कौन है? मैं ही हूं। और आप बताइए कि जब मेरे सुख और दुख का कारण मैं ही हूं तो हम जीवन भर किसे कोसते हैं? दूसरों को कोसते हैं कि इसके कारण मेरी बर्बादी हो रही है, इसके कारण मेरा घाटा हुआ है, इसने मुझे तकलीफ दी है, ये जब से है तब से ही मेरा लॉस शुरू हुआ है, मैं इसके कारण बहुत परेशान हूं। यही वचन वर्गणाएं, यही भाषा वर्गणाएं आज हमारे मुख से निकलती हैं। हम जीवन भर दूसरों के मत्थे, अपने करनी को दूसरों के मत्थे जड़ते हैं कि उसके कारण अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। दूसरों के लिए हम दोषी ठहराते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं कि जब तुम्हारे कर्म अनुकूल होंगे तो अपने आप सब लोग तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। जब तुम्हारा कर्म प्रतिकूल होगा तो तुम्हारे लोग ही तुमसे प्रतिकूल हो जाएंगे। आखिर प्रतिकूल कौन है? मेरा कर्म। मेरे कर्म आज प्रतिकूल चल रहे हैं, मेरे ही कर्म आज पाप रूप से उदय में आ रहे हैं। जो मैंने पीछे बांधे थे वे कर्म आज मुझे सता रहे हैं। इसलिए सताने वाला मेरा कर्म है, सताने वाला मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। वो किस कारण से सता रहा है?
क्योंकि मेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति मुझे हेट करता है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि मेरा कर्म प्रतिकूल है। जब कर्म प्रतिकूल होगा, एक बार नहीं, 17 बार नहीं, 100 बार भी समझा लोगे तो भी बेटा तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे लिए प्रयास करते रहना चाहिए, समझने और समझाने का प्रयास करो, किंतु इसके बाद भी यदि स्थिति अनुकूल नहीं बनती है तो फिर किसका विचार करो? ये मेरे कर्म है। एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, वहां तक हम किसी को समझा सकते हैं, वहां तक हम किसी के लिए बता सकते हैं, उसके लिए अच्छे तरीके से हम सिखा सकते हैं, किंतु उस लिमिटेशन के बाहर उतना बताने के बावजूद यदि सामने वाला व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अब हमें विचार करना चाहिए कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, कि अब मुझे माध्यस्थ भाव, समता भाव रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला सिखाने पर भी नहीं सीखता है, इसका मतलब ये कर्मों का फल है जो मुझे भोगना ही पड़ेगा। और कर्मों के फलों को शांति से भोगना चाहिए। जितनी शांति से तुम कर्म फलों को भोगोगे, उतने जल्दी वे कर्म फल देकर के अलग हो जाएंगे। जो कर्मों के फल में अशांत रहता है, आकुल होता है, दुख करता है, रोता है, शोक करता है, वे कर्मों की उम्र और बढ़ जाती है और वो ज्यादा दिन तक आपको और दुखी रखते हैं। इसलिए शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। शांत रहो। पाप कर्म का उदय है, चारों ओर से बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे समय में हम कुछ भी करेंगे तो वो अपने प्रतिकूल ही होने वाला है। इसलिए उस समय किसी प्रकार का निर्णय हमारे लिए नहीं लेना चाहिए। जब हमारे पाप के दिन आते हैं, उतार के दिन आते हैं, जब विपदाओं के दिन आते हैं, उस समय आदमी ने बिल्कुल शांति से काम लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, जितनी हो सके उतनी नमोकार की जाप करना चाहिए। वो कर्म बहुत जल्दी शांत हो जाएंगे और अनुकूल स्थिति, अनुकूल वातावरण हमारे लिए देखने को मिलेगा। कभी कभी हम कर्मों का बंध सामूहिक रूप से करते हैं, कभी कभी हम कर्मों का बंध अकेले करते हैं। जब तुम अकेले कर्म बंध के कारण होते हो तो वो कर्म अकेले ही तुम्हें फल देता है, और जब मिल बैठ करके हम कर्म बांधते हैं तो वो कर्म भी मिल बांट कर सबके लिए एक साथ समान फल देता है। देखिए आप, जब युद्ध होते हैं तो युद्धों में सारे सैनिक एक साथ मौत के घाट उतरते रहते हैं। कहीं ना कहीं वे सारे आत्माएं एक साथ थी, एक साथ उन्होंने कर्म किया था, एक साथ उसका फल भोग रही है। एक कथा पद्म पुराण में आती है, उसमें कथा में हमारे लिए पढ़ने को मिलता है कि एक आचार्य और मुनियों का संघ जो है शिखर जी वंदना के लिए जा रहा था। शिखर जी वंदना के समय बीच में एक छोटा सा गांव पड़ा। उस गांव में जो है सब नास्तिक लोग रहते थे, जिन धर्म में जिनकी आस्था नहीं थी, ऐसा पूरा गांव भरा हुआ था। सारे गांव के लोगों ने मिलकर उन मुनि महाराज की निंदा की, उनकी भर्त्सना की, उनके लिए नहीं वो सारी बातें उन्होंने बोली, कटु वचनों का प्रयोग करके, गाली गलौज करके उनके साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया गया उन लोगों के द्वारा। किंतु एक आदमी थोड़ा सज्जन था, वो जाति का कुम्हार था, कर्म से कुम्हार था, किंतु उसने सोचा कि नहीं, ऐसी विभूतियां कहाँ देखने को मिलती है। अकेले उसने उन सारे मुनियों की प्रशंसा की और उनके लिए अपनी तरफ से जो सेवाएं दी जा सकती थी वो सेवाएं उसने दी, और बाकी गांव के सभी लोगों ने मिलकर मुनियों के लिए बहुत ही कटु वचनों का प्रयोग करके उनके लिए रुकने नहीं दिया, आगे भेज दिया। कुम्हार ने अपनी तरफ से जो सेवाएं करनी थी वो सेवाएं की। कहते हैं कि उसका फल क्या हुआ। एक दिन हुआ ये कि वो कुम्हार किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था, बराबर उसी दिन पूरे गांव को आग लग गई और सारे के सारे नगरजन, वो गांव वाले जितने भी लोग थे, सब के सब उस आग की अग्नि में लपेट में आकर के जलकर खाक हो गए और मरकर पूरे गांव के लोग एक साथ मरकर के छोटी सी जगह में गिझाई बन गए। 2 इंद्रिय जीव होते गिझाई,
मालूम है आपको? देखे होंगे आपने, गिजाई होती है, 2 इंद्रिय जीव होते हैं। इतने बड़े गांव के लोग इतने बड़े गांव में रहते थे, वो सारे इकट्ठे होकर कहाँ आ गए? इतनी सी जगह में गिजाई बन गए 2 इंद्रिय। ये होता है सामूहिक रूप से जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी सामूहिक रूप से भोगना पड़ता है। हमारा परिवार 10 मेंबर हैं, 10 सदस्य हैं और 10 के 10 आज मिलजुल करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारी ये सारी आत्माएं इकट्ठी थी, मिल बैठ करके तुमने पूजाएं की होगी, मिल बैठ करके तुमने भक्ति की होगी, मिलजुल करके तुमने गुरुओं की उपासना की होगी, तो मिलजुल करके उन कर्मों का फल भी तुम भोगोगे, उसका सुख, उसकी मिठास भी तुम मिलजुल करके भोगोगे। सामूहिक रूप से किए गए कर्मों का फल सामूहिक रूप से भोगना पड़ता है और अकेले किए गए कर्म का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। 4 मिलकर करोगे 4 मिलकर के भोगोगे, 2 मिलकर के करोगे तो 2 मिलकर के भोगोगे। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी धर्म कर लेती है तो मेरे लिए करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी का किया हुआ धर्म, उसका फल कौन भोगेगी? पत्नी को ही उसके मीठे फल मिलेंगे, आपके लिए मिलने वाले नहीं है। जो कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। तो कल हम इस प्रकरण में यहाँ तक आए थे कि पुण्य और पाप कर्म के फलों की चर्चा कर रहे थे। पुण्य के फल मीठे होते हैं और पाप के फल कड़वे होते हैं। किंतु कल हम एक जगह रुक गए थे और तब हमने कहा था कि क्या हमने कोई पाप कर लिया, जाने में अनजाने में, छोटा पाप या बड़ा पाप हमारे द्वारा हो गया है, तो क्या अब उस पाप कर्म का कड़वा फल हमें भोगना ही पड़ेगा? तो मैंने आपको कहा था कि जैन धर्म में इस विषय में क्या है? अनेकांत है। क्या है? अनेकांत है। एक बात यह है कि भोगना भी पड़ेगा और एक है भोगना नहीं भी पड़ेगा। कैसे? देखिए, जो पाप गृहस्थी से रिलेटेड है, जो पाप तुम्हारी गृहस्थी से संबंध रखते हैं, जो पाप तुम्हारे व्यापार से संबंध रखते हैं, जो पाप तुम्हारे परिवार से संबंध रखते हैं, उन पापों को घटाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पाप ज्यों के त्यों किए हैं वैसे ज्यों के त्यों भोगने ही पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैन धर्म कहता है कि हम हमारे किए हुए पापों की आलोचना यदि कर लेते हैं, प्रायश्चित यदि कर लेते हैं, निंदाग्रह यदि करते हैं, तो फिर हम उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। वे पाप बिना फल दिए तुम्हारी आत्मा से जड़कर अलग हो जाएंगे, वो आपको कड़वा फल नहीं देंगे। तो कैसे हो सकता है ये? तो देखिए, हमने आपको कहा था दर्शनम देव देवस्य दर्शनम, क्या लिखा वहां? दर्शनम। वो शब्द का अर्थ आज यहाँ समझ लीजिए, दर्शनम पापनाशनम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हमारे जो गृहस्थी से रिलेटेड पाप है, वो पाप भगवान के दर्शन मात्र से निष्फल होकर के चले जाते हैं। देख, कौन से पाप कह रहा हूं मैं? जो आपकी गृहस्थी से रिलेटेड है, जिसमें आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप करते हो, जिसमें आप दूसरों को धोखाधड़ी करते हो, धोखाधड़ी से पैदा हुए पाप, दूसरों को चीटिंग करके पाप जो आपने कमाया है व्यापार आदि में, या क्रोध मान माया लोभ से उत्पन्न हुए पाप, अथवा 7 व्यसनों से पैदा हुए पाप, गलत कामों से जो पाप का बंध हुआ है, उन पापों का नाश हम कैसे कर सकते हैं? किंतु सच्चे मन से। ऐसे नहीं कि फिर तो रात में चढ़ाई बोतल और सुबह आ गए दर्शन को, दर्शनम पापनाशनम, ऐसे नहीं नष्ट होने वाले। यदि आपको अपनी किए हुए बुरे कामों का पश्चाताप है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया है, देखो वो पाप भी कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। व्यापार से रिलेटेड पाप सामान्य माना जाएगा, किंतु व्यसनों से उत्पन्न हुआ है पाप जो, वो सामान्य पाप नहीं है। यदि आपने मांसाहार कर लिया जानबूझ के, शराब पी ली जानबूझ के, परस्त्री सेवन कर लिया, वेश्या घर में जाकर वेश्या का सेवन कर लिया है, यदि ऐसा तुमने पाप किया तो वो पाप तो अनावश्यक पाप है, वो अनावश्यक पाप था, इसलिए वो विशेष पाप हो गया। उसकी तो आपके लिए विशेष अनुष्ठान करने होंगे, तब जाकर के वो पाप धुलेंगे। किंतु सामान्य पाप भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, सामान्य पाप प्रतिदिन की हुई पूजाओं से नष्ट हो जाते हैं। व्यापार तो छोड़ नहीं सकते, झूठ बोलना भी छोड़ सकते क्या?
नहीं छूटता है, क्योंकि आप जिस अवस्था में हो वहां आपको 100 झूठ बोलनी पड़ती है, वहां आपके लिए 100 लोगों को के साथ दगाबाजी करनी पड़ती है। आप उसको कम कर सकते हो, किंतु फिर भी ये आपके द्वारा हो ही जाता है। 108 प्रकार से वे पाप कर्मों का बंध आप करते हो। कितने प्रकार से? समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित अनुमोदन ते, क्रोधादि चतुष्टय। ऐसे इनको गुना करो। बोले क्या क्या आ गया? संरंभ, समारंभ और आरंभ। किसी कार्य करने का मन में संकल्प करना, किंतु कौन सा काम? बुरा काम। गृहस्थी से रिलेटेड काम करने का मन में संकल्प करना, फिर उस संकल्प के अनुसार सामग्री को इकट्ठा करना और आरंभ यानी वो काम कर डालना। और वो काम कैसे हुआ? मन से, वचन से और काय से। उसी प्रकार उसमें क्या रहा है? कृत, कारित और कृत यानी खुद करना, कारित यानी दूसरों से करवाना और अनुमोदन यानी करने वालों की अनुमोदना, समर्थन करना। इसी प्रकार वो काम संपन्न हुआ है क्रोध से, मान से, माया से और इस 108 प्रकार से। इनको एक दूसरे से गुना कर दो। 3 से गुना करो 3 को, उससे गुना करो और 3 को, और उससे गुना करो 4 को, तो कुल कितने हो गए? 108 प्रकार से पाप कर्मों का बंध होता है। उन पाप कर्मों की निर्जरा भगवान के दर्शन से होती है, उन पाप कर्मों की निर्जरा भगवान के अभिषेक से होती है, उन पाप कर्मों की निर्जरा प्रतिदिन भगवान की पूजा से होती है। ध्यान रखना, सामान्य पापों को नाश करने का ये बिल्कुल सरल उपाय है। कौन सा उपाय? प्रतिदिन भगवान की पूजा करो, प्रतिदिन मुनियों को आहार दान दो, प्रतिदिन गुरुओं की सेवा करो, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करो, दर्शन करो। ये काम करते रहने से हमारे पाप कर्मों का बैलेंस हो जाता है। और जो लोग ये धर्म कार्य नहीं करते, जो बेसिक हैं, जो रोज करने योग्य हैं, इसे ही आप नहीं करोगे तो आपके पाप का घड़ा भरता जाएगा, क्योंकि आपने दूसरा कोई उपाय सोचा ही नहीं है। पाप तो आ ही रहा है, किंतु पुण्य को संचय करने का और इन पापों को भगाने का कोई काम आपके द्वारा नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा तो क्या होगा? पाप कर्मों जो है आपकी आत्मा में बढ़ते जाएंगे और वो आगे जा करके आपको कड़वा फल देंगे, कड़वा फल दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि जो पाप तुमने ऐसे कामों में किए हैं, वो पाप बिना फल दिए क्या झड़ सकते हैं? झड़ सकते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। क्या कहा? जो आपने घर में, दुकान में, मकान में, बाजार में, परिवार के साथ बैठकर, मित्रों के साथ बैठकर जो पाप किया है, जो पाप सोचा है, जो पापात्मक वचन बोले हैं, जो पाप कार्य किए हैं, वो धर्म कार्य में, धर्म क्षेत्र में आने से, सच्चे मन से भक्ति करने से वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। किंतु जो पाप करना आवश्यक नहीं था, जैसे भ्रूण हत्या की बात मैंने कल कही थी, जैसे आज मांसाहार और शराब की बात कर रहा हूँ, जैसे वेश्या व्यसन और परस्त्री व्यसन की बात कर रहा हूँ, ये पाप करना तो आवश्यक नहीं था, किंतु वो भी यदि आपके द्वारा हो गया है तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा?